आप ग्राहकों को ही संभालते रहो और यहाँ तो मम्मी को कोई और संभाल रहा है। क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही हूँ, इधर आओ। देख लो किस लड़के के साथ बाइक पे जाने के लिए तैयार है। ये लड़का कौन है? मेरे होने वाले पापा। मम्मी करण के साथ कुछ कुछ धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ये प्रूव कर दिया कि इलायची जी को हमने बिल्कुल बहुत ही अच्छा हिप्नोटाइज किया है। इलायची जी, आप सम्मोहन से बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ। इलायची जी, हम आपके पति नहीं हैं। आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। किस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? अब वो मच्छर खा रहा था मुझे, तो मैंने मच्छर से कहा कि खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मच्छर? अजी आज ही तो मोहल्ले में मच्छर मारने वाली दवा छिड़की गई, फिर भी मच्छर है। ये अलग किस्म का मच्छर है ना, जो बच गया था। मोटा सा, पेटला सा, जिसके बाल खड़े खड़े। मुझे ये मच्छर पहचाना सा क्यों लग रहा है? अरे छटंकी भैया, तुम सोए नहीं अभी तक, क्यों जाग रहे हो? बस मौके के इंतजार में कुछ होने का। क्या होने का? मच्छर के काटने का। अच्छा, अब पिंटू तुम क्यों जाग रही हो? इंतजार कर रही हूँ कुछ ना होने का। किस बात के? यही कि अपने आप को मच्छर से ना कटवा लूं। ठीक है, चलो सो जाओ, सब लोग सो जाओ। कहीं सच में तो वो किसी और के साथ। हे भगवान, इस उम्र में कौन कलम हुई उन्हें। पर हो सकता है कि किसी को मुफ्त लहंगा देने का झांसा देकर फंसा लिया हो। नहीं, इलायची के पापा मुफ्त में जान दे सकते हैं, लेकिन लहंगा नहीं। जो भी हो, लुट तो जाऊंगी मैं ही। अरे यार सुनो, मेरा ना बड़ा जोर से मन कर रहा है कि जीजा से मिल आओ। हाँ तो चली जा ना। तेरे को पता है जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं, वैसे ना तेरे पापा तेरे अंदर का जो ये इश्क है ना, उसका सारा जूस निकाल देंगे। लो सेल्फी। ये पापा भी ना जबरदस्ती के मुगले आजम बन के बैठे हुए मेरी लव स्टोरी में। यार सच्ची हीलू, पिंटू भाभी से गप्पे मारे ना बहुत टाइम हो गया मुझे भी। मेरे अंदर ना इतनी आग लगी हुई है कि इंसान ना भुट्टे सेक ले। ओ भुट्टे वाली आग बचा के रख अपनी। लेकिन हीलू, जो ये अभी रायता फैला हुआ है उसका क्या करेंगे? उसको कुछ नहीं कर सकते हैं यार। और पता है तेरे जीजा जी ना मेरी आंखों में ना तारे की तरह टिमटिमा रहे हैं अभी। मेरी भी हीलू। मेरा मतलब है पिंटू भाभी यार। तेरा तो कम से कम सही है ना, दर्शन तो कर सकती है पिंटू भाभी के। यहाँ तो वो भी चांस नहीं है। मैं ना पानी पी के आती हूँ, है ना? बकवास मत कर, मुझे मत सुना ये सब। और मुझे पता है तू आग सेकने जा रही है अपनी। तू जाने देना हीलू। ऐसे कैसे जाने दे? यही तेरी दोस्ती, यही तेरा प्यार है, ऐसे निभाएगी दोस्ती? हीलू तू समझ नहीं रही है। मैं ना चेक करने जा रही हूँ कि तेरे मामा जी मेरी मोहब्बत मुझसे छीन तो नहीं रहे। कोई नहीं छीन रहा तेरी मोहब्बत। और जो नाइट्रोजन है ना, उससे अपनी इज्जत बचानी आती है। यही रहेगी तू। ठीक है, जा तू जा मिला जा। नहीं यार कोई ना, सही है। बचपन से सारे काम इकट्ठे किए हैं, तो इस सिचुएशन में तुझे अकेले तो छोड़ूंगी नहीं मैं। यार तो फिर बता ना क्या करें, कुछ तो आइडिया दे, कभी तो दिमाग चला। पंचम देख। जी सेठ जी। तुझे पता है मेरे बाबूजी क्या कहते थे? सेठ जी, हमें कैसे पता होगा सेठ जी? जब आपके बाबूजी जिंदा थे तब हम वहां कहाँ थे? अरे वही तो बता रहा हूँ, वहां नहीं थे, बात कर रहा है बेकार की। मेरे बाबूजी कहते थे कि कुछ औरतें ना इच्छाधारी नागिन की तरह होती हैं। अच्छा। तो तेरा अपनी सेठानी के बारे में क्या ख्याल है, बता।
सेठ जी किसकी साइड लेनी है? तनख्वाह मैं देता हूँ ना तुझे, जी सेठ जी। तो जिसका नमक खाएगा उसकी नमक हरामी करने की सोचेगा क्या तू? जी सेठ जी। मतलब नहीं नहीं सेठ जी, हमारा मतलब ये है कि हाँ, सेठानी जी लगती हैं इच्छाधारी नागिन जैसी, लेकिन भले घर, मतलब भले बिल वाली। हाँ वही तो, बहुत जहर है उसके अंदर, बहुत ज्यादा जहर है। जी सेठ जी। आपने कभी देखा है वो जब गुस्से में होती है ना तो उनका पूरा मुंह नीला हो जाता है, नीला, और ना उनकी आंखों में एक अलग सा एक, मतलब। तू क्या सच में उसे नागिन बता रहा है? नहीं सेठ जी, वो आपने ही तो अभी बोला था कि आपका नमक खाया है इसलिए। तो क्या कच्चा नमक मैंने तेरे मुंह में ठूस दिया क्या? नहीं सेठ जी। सब्जी और दाल में भी तो नमक आया होगा तेरे। हाँ सेठ जी। तो किसने बनाई वो सब्जी दाल? सेठ जी, सेठानी जी ने। तो फिर मेरे सामने कह रहा है नागिन की तरह, मेरे सामने ही बुराई कर रहा है उसकी तू। ऐसा बुरा तो बहुत किया उसने मेरे साथ। क्या कहता है तू इसके बारे में, बता। अरे कुछ बोल ना, पूछ रहा हूं तुझसे। सेठ जी, हमें ना बड़ी नींद आ रही है, आपकी आधी बातें हमारे कान से गुजर रही हैं और आधे नहीं। गुड नाइट। तो ठीक है, सो जा तू। जी सेठ जी। सुन। जी सेठ जी। तकिया बांध दे पेट पे, तुझे पता है ना कि अंधेरे में मुझे सोने की आदत ना है, डरता हूं मैं बहुत। हाँ चल ये नीचे से। सेठ जी, हमें ना दरअसल अंदर बड़ी घुटन सी हो रही है, तो हम सोच रहे थे कि अगर हम छत पर जाके सो जाएं तो बड़ा। अरे ठंड लग जाएगी तुझे, बात कर रहा है। वो क्या है ना कि हमारी कश्मीर की पैदाइश है, हमें ठंड नहीं लगती, हम सो जाएंगे। जाएं। चल जा जा जा। थैंक यू। ओफो। एक काम कर रीलू, तू सो जा, इसी बहाने जीजा जी आके सपने में ही हेलो हाय कर जाएंगे ना। हट, सपने वाली हेलो हाय से कुछ नहीं होता है। जब तक जीजा जी को आंखों में आंखें डाल के उनका क्यूट सा फेस ना देख लो ना, तब तक लाइफ में मजा नहीं आता है यार, समझ रही है ना तू? तो फिर ईलू, हम ना एक काम करते हैं। क्या? हम ना ठंडी ठंडी आहें भरते हैं। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। सो जा तू, टिंकू के साथ सो जा, सो जा। बरसाए हमको तरसाए। मुझे बहुत काम है रसोई में। अरे भाई रसोई छोड़ो, अपने पति को देखो। अरे कहाँ खुशबू फैला रही है जसलीन, है? मैं क्या मर गया हूँ? अरे आ जा ना इधर, जल्दी आ जा। पता है तुझसे बात करके ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से 21 साल का हो गया हूँ। हाँ पप्पी? अरे फोन पे कैसे दे दूं? अच्छा चल, तेरे लिए हाय हाय मम्मी, संभालो भाई संभालो, होता है ना, क्या कर सकते हैं। मेरे साथ तो इनके मुंह से जलते हुए अंगारे निकलते हैं, और अब देखो ये रसगुल्ले टपका रहे हैं फोन पे। मम्मी यार, पापा भी क्या करे, आप तो इतने भाव खा रही हो। अब अभी भी मौका है, अपनी चलती हुई गृहस्थी को बचा लो। मैं क्यों माफी मांगू? जिसने गलती की है वही माफी मांगे। जब नहीं कुछ ना पड़ा है तो मैं नहीं माफी मांगूंगी। अरे अरे तू तो बहुत जल्दी आ गई जसलीन। लोग कि मैंने जसलीन कहंदे ने, पर मेरे अपने पता है मैंने की कहंदे ने? जैस की कहंदे ने? जैस की कहंदे ने? जैस चढ़ते तो नहीं होना। मैं तो बस बाजार च टहल रही सी, तू मैनू आवाज मारी तो मैं भजी चली आई। दस की होया कंजरा?
हाँ, तुझे पता है जैस, आज ना मैं अपनी किस्मत पे दुहाई दे रहा हूँ अपने आप को। पता है क्यों? क्यों होया? पूरी जिंदगी तो कांटों में कट गई, आज पहली बार फूल हाथ लगा है। हट मोया। अच्छा सुन, मैंने तेरे लिए ना चांदी के वर्क वाला एक बढ़िया सा लहंगा तैयार करवाया है। मैं सोच रहा हूँ कि ट्राई कर लूं तुझ पे। तू ही ट्राई करा दे कंजरा। हाँ, तो मैं ही ट्राई करवाऊंगा जैज। रुक जा। आ जा फिर। ये वाला है, चल खड़ी हो जा। ले कंजरा। हाय 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 हाय, पहली बार ऐसी कमर जो है इतने नजदीक से देख रहे हो, जो एक ही हाथ में लपेटे में आ जाए। कंजरा की करी जाता है, किसी ने देख लेना है। अरे हाँ, ये भी सही कह रही है तू। अच्छा एक काम करते हैं, आज शाम को ना प्लाजा थिएटर की कोने वाली सीट ले लेता हूँ, वहीं पे मिलते हैं। केड़ी फिल्म देखनी है कंजरा? अरे फिल्म कौन देखेगा, मैं तुझे देखूंगा, तू मुझे देखियो। तू तो बड़े बड़े वाला कंजरा कंजर। पता है जैस, जब तू मुझे कंजरा कहती है ना तो मुझे कुछ होने लगता है। हाँ एक बार बोलना। तो हुन ता नहीं बोलना मैं। बोल दे ना, हुन नहीं मैं बोलना। तू भी ना। अमटीज। ओहो, नखरे दिखा रही है तू मुझे। अमटीज। नखरे मत दिखा। अमटीज मतलब मैनू तड़पान च मजा आउंदा या। तू प्यार ना करती मुझसे? ना। बोल दे, आज तो बोल ही दे। बोल ना। पहला तू बोल। क्या? जैस। जैस। कंजरा। अरे कुछ हो रहा है। चल हुन मैं चल दिया, शामी मिली मैनू फिर। हाँ, हाँ? वहीं पे। लोकी मैनू जैसलीन कहंदे ने, पर मेरे अपने मैनू की कहंदे ने? जैस। जैस। अरे आंटी जी नमस्ते, क्या हो रही है? नमस्ते मंगी भैया, कैसे आए? जी मैं चल के आ रही हूँ, चांदनी चौक में कोई हवाई जहाज से तो नहीं आ सकता ना है? मेरा मतलब है कि यहाँ कैसे आना हुआ? अरे हाँ आंटी जी, वो क्या है ना कि दरोगा साहब जो है ना कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो वो बोले कि आपसे कद्दू के हलवा बनाने की रेसिपी ले लूं। उनको हलवा बहुत पसंद है ना, आपको तो पता है। अरे नहीं आंटी जी, कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो मैं अपनी तरफ से कुछ बोल दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप शांत हो जाइए। ऐसी कोई बात नहीं है मंगी भैया, दरअसल कद्दू का हलवा इलायची के पापा को भी बहुत पसंद है। अरे ये तो अच्छी बात है फिर। लेकिन इस वक्त मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसी हलवे में जहर मिला के इलायची के पापा को खिला दूं। अच्छा ये तो बताइए सेठ जी ने क्या कर दिया, क्या बात हो गई? मंगी भैया, इलायची के पापा का किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है, मेरे तो भाग ही फूट गए। सेठ जी का चक्कर? बताओ, ऐसे आदमियों का भी चक्कर चलता है। कौन है वो बेचारी? वो कोई बेचारे नहीं है कोई कलमुही। अरे इलायची के पापा और मेरे बीच एक छोटा सा झगड़ा क्या हुआ, इलायची के पापा ने दूसरी औरत के साथ चक्कर चला लिया। मेरा तो दिल कर रहा है मैं कहीं जाके मर जाऊं, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे ऐसे कैसे मरेंगे आप? मैं हूं ना, मैं कब काम आऊंगा? लेकिन आप क्यों मरोगे? नहीं आंटी जी, मैं क्यों मरूं? कोई नहीं मरेगा, जिसने गलती की है सजा उनको मिले, आपको क्यों मिले? और आंटी जी, दरोगा जी ने अभी कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो यूं समझ लो कि मैं भी यहाँ नहीं हूँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। आंटी जी आप भी ना एक नंबर की बॉडम हैं। आंटी जी मैं तो आपकी गृहस्थी बचाने का आइडिया दे रहा था। वो क्या है ना, आप उस लड़की को पकड़ के सूत दो, घसीट घसीट के मारो। मैं ऐसे कैसे सूट दूं? और कानून? अरे कानून ने तो आपके हाथ के दही भल्ले खाए हैं, इतना हक तो बनता है। आंटी जी आप निश्चिंत रहिए और उस लड़की को ना सूतने का प्लान बनाइए, बाकी हम हैं।
अब ना उस लड़की के भाग मैं फोड़ूंगी। जरूर आंटी जी कहीं ना कहीं से देख रही होंगी और नाटक करता हूँ। अच्छा ये कलमुही। लोकी मैंने जैसलीन बोल देने पर पता है मेरे अपने मैनू की बोल देने। जैस। हाँ जी कंजरा किथे रह गए हो? हाँ कितनी देर दी मैं ਤੁਹਾਡਾ वेट करदी पई हां। किथे रह गया तू? हाँ हाँ चल ठीक है छेती आ जा फिर। ओके बाय मुआ मुआ। ओ वाला मुआ नहीं किसी वाला मुआ। चल बाय। देख कितनी बेशर्म है ये। हाँ रे और कितनी जवान भी। किया ने मेरा हाथ फड़ के तू की दसना चाहता है? आ किया गुलाब देखना लाशरम सब बेच खाइए कलमुही। हाँ नहीं तो एक काम कर एदा गुलाकंद बना के ना अपने मुंह च पाला। दफा हो जाए इथों भज्जे सड़िया। मैं मेरा चाचा पता कौन है? दफा हो जा मोटा जा। पता नहीं सेठ जी कहाँ अटक गए, ऊपर से इन कपड़ों में इतनी गर्मी लग रही है। मेरे मुंह को अपना बनाने चलिए ना, अभी बताती हूँ मैं इस बेशर्म को। चल अच्छे से इसको बचाते हैं। चल बचा देते हैं। बस बस ठोक दिया ठोक दिया। लोकी मैनू जैस्मीन कहंदे ने पर पता है मेरे अपने मैनू की कहंदे ने? जैस। सॉरी। इलायची जी देखिए आपकी वजह से हमारी क्या हालत हो गई है। अब ज्यादा बातें मत करा कीजिए जीजा जी, आपकी वजह से तो मेरी हालत ऑलरेडी इतनी खराब है। जी जी मैं कह रही हूँ कि आप चोट पे मलहम लगाइए तो दर्द खिंच जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये अच्छा है, पहले चोट लगवाओ, पहले पिटवाओ, फिर उसके बाद मलहम लगवाओ। वाओ ओफो जीजा जी यार देखो, जो आपका ये त्याग है ना वो जाया नहीं जाएगा। अरे आपकी वजह से तो दो बिछड़े हुए दिल मिलेंगे, एक घर टूटने से बच जाएगा जीजा जी, आप समझ रहे हो ना? इलायची जी हमने कब मना किया है? बोलिए तो सही। जीजा जी हाँ दीवारों के भी कान होते, समझ रहे हैं ना आप? निकालिए। कितना मजा आया ना लच्छा उस कलमुही की पिटाई करके। अब देखना वो कभी भी इलायची के पापा के पास तक नहीं फटकेगी। मम्मी अच्छा लगती हूँ। क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो ना, मुझे तो देखो पहले, अब बताओ मुझे देख के आपको क्या लगता है? तुझे देख के लगता है कि पता नहीं मैंने तुझे क्या खा के पैदा किया है, सबसे अनोखी है ना तू। वो यार मम्मी, आपको ये देख के नहीं लग रहा है कि मैं ना बहुत बड़ी हो गई हूँ और अब ना मेरे हाथ पीले करा देने चाहिए? हाय हाय मेरी मम्मी सेंटी हो गई। हाय वो सब छोड़, पहले तू मुझे ये बता कि तेरे पापा ने सुबह से कुछ खाया कि नहीं? भले ही हम दोनों में झगड़ा हो गया हो, लेकिन मैं अपनी बीवी होने का कोई फर्ज नहीं भूल सकती। मम्मी बस 1 मिनट के लिए अपने पति के बारे में सोचना छोड़कर अपनी बेटी को देखो, मेरे बारे में सोचो। सुनो ना,
क्या आप नहीं चाहती कि मैं किसी और के घर की रानी बनूं? बेटा मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि अपने सर की मुसीबत किसी और के सर में डाल दूं। मम्मी, यार ये तो हद ही हो गई है, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। आपको नहीं लगता कि अब इलायची की डोली इस घर से उठ के चली जानी चाहिए? समझ रही हो ना आप? जो डोली उठा के ले जाएगा ना वही शाम तक वापस छोड़ जाएगा और कहेगा कि ये वाली नहीं चलेगी, कोई और है तो दिखाओ। क्या मैं इतनी बुरी हूँ यार? नहीं नहीं, तू मेरी रानी बेटी है ना? सुनो ना, वो क्या है ना, ये आपकी रानी बेटी पे ना कोई कुछ ज्यादा ही मरने लगा है। कौन? मम्मी, मुझे ना किसी से प्यार हो गया, सच्ची बता रही हूँ। अच्छा कौन है वो? बाहर खड़ा है। वो चौकीदार? मम्मी यार, इंजीनियर है, आपसे बात करना चाहता है, मिलना चाहता है आपसे। मुझे भी उससे बात करनी है। मैं उससे कहूंगी कि एक बार लिया हुआ माल वापस नहीं होगा। मम्मी बस करो कि टांग खींचना, बस करो, बेटी हूँ आपकी। चलो ना मिल लेते। चलो बंद करो बंद करो। हाँ हाँ चलो 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 चलो। हाँ पापा चल। मैं ना दुकान का चक्कर ला के आ रही हूँ, ये लड़का इससे बात कर लेना, ठीक है? अरे लेकिन मैं उससे क्या बात करूंगी? अरे यार ये पूछ लेना कि भिंडी कहाँ सस्ती मिलती है। हैं? अरे यार मम्मी लाइफ में टंटे हो रखे, क्या कर रही हो यार? होने वाला दामाद है, वो भी सिखाऊं कि कैसे बात करते हैं। करो बात, जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। Hey, what's up, dude? खुश रहो। Yeah, give me a hand, man. What's up? इलायची बड़ी तारीफ करती है बेटा तुम्हारी। हमारी इलायची भी बड़ी संस्कारी है, एकदम कम बोलना, बड़ों का आदर करना और सबके लिए सद्भावना रखना। बड़ी ही समझदार है इलायची हमारी। Yeah, I know, dude. बहुत ही पहुंची हुई चीज है। हैं? I mean, dude, मेरे कहने का मतलब ये है कि भगवान ने कभी दोबारा हिम्मत ही नहीं करी ऐसी चीज बनाने की। You know what I mean, dude? बेटा तुम्हारे मम्मी पापा मिलने कब आएंगे? Hey, come on, dude. Come on, man. उनसे मुलाकात होती रहेगी, you know? I mean, मैं आपसे मिलने आया हूँ। I thought आपको मंदिर ले चलो, you know, dude. You know, we can go to mandir and all, take Ashirwad and all from Mata and all. You know what I mean, dude? Come on, dude. Say yes, man. मंदिर? ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। Yeah, dude. मेरी मम्मी कहा करती थी कि, you know, मंदिर जाने से बला टल जाती है, you know? So it's pretty cool, you know, dude. So you should come, man. I mean, खैर छोड़िए, आप समझेगी नहीं. You should just come. Yeah? Yes, say yeah. ये Yeah, yeah. Yeah, just get onto the bike, dude. ओ क्या क्या कर रही है तू? तू हाथ पकड़ के खींच ले आई, दुकान में ग्राहक बैठे हुए हैं। अरे यार आप ग्राहकों को ही संभालते रहो, और यहाँ तो मम्मी को कोई और संभाल रहा है। क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही हूँ, इधर आओ। देख लो किस लड़के के साथ बाइक पे जाने के लिए तैयार है। ये लड़का कौन है? मेरे होने वाले पापा। मम्मी का उनके साथ कुछ कुछ करुणा एक लौंडे के साथ ऐसे कैसे? अरे ये ऐसे कि आप हमेशा लड़ते रहते हो ना मम्मी के साथ, वो बेचारी क्या करेंगी? अरे लड़ाई तो उसने शुरू की थी, अब तू देख अपने बेटे की उम्र के लौंडे के साथ घूमने जा रही है। पापा मुझे बहुत जोर से रोना आ रहा है, मतलब समझ ही नहीं पा रही हूँ कि आप लोग के झगड़े की वजह से कहीं मेरे एक से दो पापा ना हो जाए। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। सुन तो
आज क्या बारात में जा रही है? किसकी साली की? चल बाकी की कल बनवाइयो। हो गई? अरे हो गई, निकल ले। अरे सेठ जी क्या हो गया बताओ? आज तुम सीधे सीधे दुकान में ना आए? अरे क्यों देवदास बने हो? क्या हो गया? अरे बात ऐसी ना है छोटे। अरे बात ऐसी है कि मैं वो बात किसी को ना बता सकता हूँ, बस ये समझ ले तू। अब मेरी गिनती किसी में हो गई? अरे मुझे तो बताओ, मुझे ना बताओगे तो किसे बताओगे? बताओ। अरे मैं तुझे तो बता दूं, लेकिन तेरे यहाँ तो लोग बाहर के आते हैं। तेरे मुंह से अगर बात निकल गई तो पूरे मोहल्ले में मैं तो मुंह दिखाने लायक ना रहूंगा। फिर क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? गिरी हुई बातें। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत, मैं किसी को। चलोगे अंदर खेल वीडियो गेम? जा बैटरी फूक गई पूरी, मरा जा रहा है वीडियो गेम। सेठ जी कैसी बातें कर रहे हो? इतना गिरा हुआ मत समझो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात डकार जाता हूँ। तुम बोलो, खोल के बोलो, बताओ बताओ। छोटे तेरी सेठानी है ना? हाँ। सेठानी। हाँ। तेरी से हाँ? तुम रो रहे? अरे तुम ऐसा ना रोया करो, हमें तो पता, रोते बहुत गंदे लगते हो, बहुत बुरा लगता है। मुझे पता है नाक चूती है इसलिए बुरा लगता है। तो पानी आ जाता, पानी। तुम देखो। अरे ठीक है ना, बोलो अब, बोलो बोलो। तेरी सेठानी अपनी उम्र के आधे उम्र के लौंडे के साथ बाइक पर घूम रही है। सेठानी फर्राटे से घूम रही है, खुले आम घूम रही है। सेठानी लौंडे से सेट हो गई? कैसी बातें कर रही सेठ जी? नहीं, फिर तो गलत हुआ, फिर तो बहुत गलत हो रहा है। अच्छा सेठ जी क्या हो गया है? सेठानी भाग रही है, सेट हो रही है किसी लौंडे से? हैं? ये डकारा है तूने? सेठ जी मंगी तो अपना भाई जैसा है ना, दुकान पे आता रहता, जाता रहता। अबे छोटे क्या बोल रहे यार तू? सेठानी जी किसी के साथ सेट हो गई? आराम से बोलना। अरे ना ना, मैं नहीं मान सकता यार, आंटी जी ऐसा कर ही नहीं सकते ना। अरे ये गलतफहमी मुझे भी थी पंगीलाल, लेकिन अपनी उम्र की आधी उम्र के लौंडे के साथ जो है वो भाग के गई है, बाइक पे घूम रही है फर्राटे से। अरे कोई नहीं सेठ जी, संभालिए अपने आप को, संभालिए, शांत हो जाइए। अरे मन कर रहा है कि उस लौंडे को ना मैं तो देर किस बात की है? अरे लेकिन अपने हाथों में कानून नहीं ले सकता ना मैं। तो मत लो, थैले में डाल लो। अरे सेठ जी मैं बता रही हूँ, दरोगा जी है ना कुछ दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। हाँ। और यूं समझ लो कि अभी मेरी ड्यूटी आप हो गई। अच्छा हाँ। छोटे चलो उस लौंडे को उसकी औकात दिखा देते हैं आज। चलो। क्या कह रहा है तू? बोल। चलो चलो सेठ जी, मैं साथ हूँ तुम्हारे। चल फिर। मार मार के। और इलायची कैसी है? इलायची कैसी है? तो जूता जूता उतार 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 सेठ जी। चप्पल दो, चप्पल चप्पल दो तुम्हारी। इलायची कैसी है? लौंग कैसी है? अदरक कैसा है? कट्टा कैसा है? अरे आम जैसे। अरे अब बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। अपने मम्मी पापा से कब मिलवाओगे? Hey dude, come on dude, जल्दी dude। चलिए आपसे मिलता हूँ बाद में, later dude, later, see you dude। अपना ख्याल रखना। हाँ Yeah dude, later dude। अरे भाई साहब आप ठीक है? मुझे ऊपर भेजने का इरादा था क्या तेरा? जानबूझ के नहीं किया डूड, गलती से हो गया। अच्छा तो मतलब मैं तेरी बाइक के सामने खुद नीचे आ गया, ये बोलना चाह रहा है तू? नहीं डूड, मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ डूड, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि गलती हो गई, माफ कर दो डूड। अरे मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पार्किंग हो रखी है क्या? गाड़ी चढ़ा देगा सीधा सीधा। डूड मैं कह तो रहा हूँ डूड की गलती हो गई, माफ कर दो। मैं तुझे माफ ना कर रहा, चल क्या कर लेगा तू? अरे डूड रास्ते से हटो। अरे रास्ता तो मैं दिखाऊंगा तुझे, चल। डूड अरे 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 सेठ जी ये कुत्ते हुए दूध क्यों चिल्ले आ रहे हैं? अरे तुझे पता नहीं, जब मैं किसी को मारता हूँ तो उसको अपनी माँ का दूध याद आ जाता है।
इसके बगल के बना दूं अभी। सुन जरा, जो ना करूंगा। चल चल चल। अरे तू बैठ गया, खुद कर लो। चल भाग। आराम से भाई, आराम से भाई। जिसने भी धोया ना बड़ी तबीयत से धोया है, कसम से हर जगह सूजी सूजी लग रही है। साले तेरे को हंसी आ रही है? हंसी नहीं आ रही, मुझे गुस्सा आ रही है। मैं होता साले बंगू बना देता। कैसी बात कर रहा तू यार? जीजा जी छत पर हैं? आइए आइए। हाय हाय, जीजा जी सच में छत पे हैं क्या? ओहो जीजा जी। आराम से, मैं सिकाई करती हूँ। हाँ सिकाई कर रही हूँ ना, इनकी चोट लगी है। इलायची जी, अगर आपकी कृपा रही ना तो जीजा जी अगली बार हॉस्पिटल जरूर पहुंच जाएंगे। हे भगवान, चुप चुप बोलिए। हॉस्पिटल जाए आपके दुश्मन? मैं तो सिर्फ पूछी थी कि बहुत दर्द हो रहा है क्या जीजा जी? नहीं नहीं इलायची जी, वो क्या है ना कि अभी जो हमारी चीखों की आवाज आपको सुनाई दे रही है और सुनाई दे रही थी, वो हमारी चीखें नहीं थी, वो हमारा रियाज था। सारे गामा पा आ। ओहो, मेरा मतलब तो सिर्फ ये था ना कि हालचाल हालचाल पूछ रही थी आपका। इलायची जी, हाल तो हमारे बुरे ही हैं और चाल हमें खड़े होने के बाद ही समझ आएगी। हमारे शरीर का कोई भी एक ऐसा हिस्सा नहीं है जो हमसे ये ना कह रहा हो कि अबे हड्डी टूट गई अबे। जीजा जी सुनिए ना, देखिए अब मैं आ चुकी हूँ ना, अब देखिएगा कैसे आपकी सारी तकलीफें दूर करती हूँ। कैसा लग रहा है गुगू? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है अचानक तेरे हाथ में बड़ी नरमी सी आ गई है। तेरे गंदे खुदरे हाथों में नरमी सी आ गया। जीजा जी, ये हाथों की नरमी इस बंदे की है। मैंने कहा था ना कि मैं सब ठीक कर दूंगी। एवी टेंशन ले रहा हूँ, टेंशन मत लो, समझ रहे हो ना आप? देखिए इलायची जी, अगर आप बुरा ना माने तो हम आपसे दिल से एक बात कहें। सच कहूँ तो जीजा जी, हमेशा से आपके दिल की बात ही तो सुनना चाहती थी मैं। सुनाइए। इलायची जी, अब तो घी डालिए, बोलिए। इलायची जी, हमें क्या है ना, अक्सर ऐसा लगता है कि आप हमारी कुंडली पर सांप बन के बैठी हैं। आप हमारी कुंडली में वो शनि हैं। जब जब आप हमारे पास आएंगी तब तब हमारा कुछ ना कुछ काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। जीजा जी, जा रही हूँ मैं, सीख लो। मार दिया। यार तू बड़ा निर्दयी आदमी है। अबे एक बच्ची अपने माँ बाप को मिलाने के लिए कुछ कर रही है और तू रो रहा है। अबे साले, जिसे तू बच्ची कह रहा है ना, वो तेरे जैसे 5 को बेच आएगी और वो भी 40 रुपए में, समझा? ज्यादा बकवास मत कर। सिकाई करा। अरे रे, आज बहुत कसके कर दी छोटे ने। एकदम सारा खिंच गया, लग रहा है गर्म पानी से नहाना पड़ेगा। अरे गर्म पानी तो वहां क्या है? इलायची के पापा, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। इलायची के पापा, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ अपने सपनों के राजकुमार के साथ। मुझे पता है कि तुम्हें भी कोई और मिल गई है। मैं अपनी दुनिया बसाऊंगी और तुम भी अपनी दुनिया बसाना। जो अब तुम्हारी नहीं रही, करुणा। करू, तू मुझे छोड़ कर कहाँ चली गई? तू ऐसे कैसे जा सकती है? मैंने तो तेरे साथ मजाक किया था। मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत ना आए।
अरे एक ही ने नाक में दम कर रखा था तो दूसरे को छेलने की हिम्मत कहां से लाता मैं? तू लौटा करो। करो करो, तू वापस आ गई। अरे तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। क्यों? मेरे मंदिर जाने पे तुम्हें इतनी क्या तकलीफ हो रही है? मंदिर गई थी तो? हाँ, या अपने आशिक के साथ भाग गई थी? छी, कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? तो मैं चिट्ठी क्यों लिखी तूने ये? ये चिट्ठी मैंने लिखी थी पापा, मम्मी के मंदिर जाने के बाद, और मम्मी को मंदिर मैंने ही भेजा था। तो तूने चिट्ठी क्यों लिखी है? अरे यार पापा, आपको सीधी सीधी कोई बात समझ में आई है आज तक? मैं तो आपको फील कराना चाहती थी कि अगर मम्मी यहाँ से भाग गई ना तो आपका क्या हाल होने वाला है। देखो ना मम्मी, देखो ना यार, कितना फूट फूट के रो रहे थे, कितना प्यार करते, कितने क्यूट है मेरे पापा, देख तो लो। अरे करू तू चुप हो जा। अरे रो क्यों रही है तू करू? वो कल मुही, वो कल मुही नहीं, कल मुहा है। हाँ? जो हमारे जीजा जी ना छत पे वही थे, आपको जलाने के लिए मम्मी समझा करो। करो मुझे माफ कर दे, मैंने इस बार तेरा बड़ा वाला दिल दुखाया है। मैंने भी ना इलायची के पापा पता नहीं तुम्हें क्या क्या कह दिया। तुझे पता है करूँ, तुझसे झगड़ा करने के बाद मेरा एक भी दिन अच्छे से ना कटा। तो मैं कौन सा पिकनिक मना रही थी? इलायची के पापा मुझसे वादा करो कि आज के बाद मुझसे झगड़ा नहीं करोगे। अच्छा सुनो ना, जरा रूम में जाके थोड़ा पैचअप करो ना ये प्लीज। कोई ना जाकर रूम में, तू जा अपने रूम में जा। बदतमीजी कर रही है यहाँ खड़े होके। हाँ तू जा रही हूँ। भाई इलायची जी का सिस्टम भी कभी कभी समझ में नहीं आता ना। पहले लड़वाती हैं, फिर मिलवाती हैं और फिर रुला भी देती हैं यार। भाई ऊपर वाले ने ना बड़ी फुर्सत से बनाया इलायची जी को। हाँ यार मतलब हाँ, थोड़ी नटखट हैं, थोड़ी झल्ली हैं, पर दिल की एकदम साफ है यार, गंगा जी की तरह। नहीं क्या बात है भाई, सब ठीक तो है ना? हैं? अबे कहीं तेरा दिल विल तो नहीं आ गया? वो क्या है ना कि मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ यार, फिर मेरा क्या होगा? ऐसा घुमा के मारूंगा ना कि पड़ेगा दिल्ली में, गिरेगा आगरा में। एक बार मारूंगा, 4 बार गिरेगा। जा जाके अंदर चाय बना, दबाओ। बकवास बातें करने में रेडी तो जा ना। हाथ न लगाया कर। चल काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। वो इलायची जी। गुड मॉर्निंग जीजा जी। गुड मॉर्निंग इलायची जी। अरे कहाँ जा रहे हो यार, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? आपको क्या लग रहा है हमारे हाथ में क्या है? लोटा, लोटे में क्या है? पानी। आपको क्या लग रहा है जूस पीने जा रहे हैं? आपको कोई भी बता देगा कि हमें। अरे यार आप बाजरे के खेत में जाओ, मुझे उससे क्या लेना देना है? मुझे तो सिर्फ आपके गाने से लेना देना। गाना सुनाइए ना। इलायची जी आपको गाना तभी क्यों सुनना होता है जब हमें
तगड़ा प्रेशर आया होता है। अरे यार आपको इतना तगड़ा प्रेशर तभी क्यों आता है जब मैं गाने की फरमाइश करती हूँ? दिस इज नॉट डन ना। जब भी हमें प्रेशर आता है ना, आपकी गाने की फरमाइश सिर्फ तभी होती है। इलायची जी प्लीज। अरे ठीक है, ऐसे मुंह मत बनाइए, मतलब मान ली आपकी बात, ठीक है। ऐसा करके आपने इस गरीब पर कितना बड़ा एहसान किया, हम आपको बता नहीं सकते। अब हमें जाने दीजिए, धन्यवाद। एक मिनट, इस गरीब के पास इस एहसान को उतारने के लिए एक मौका है, जस्ट बाय द वे। वो इलायची जी, कैसा मौका? सिंपल है, इस गरीब को मेरे साथ क्लब जाना पड़ेगा, बड़ा मजा आएगा। इलायची जी हम नहीं जा सकते, हमारे जैसे लोग नहीं जाते हैं, हमें बाथरूम जाना होता है। अरे यार इस गरीब को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। बस एक बार मेरे साथ चल लो, उसके बाद मैं सब सेट कर लूंगी, आगे का काम मैं संभाल लूंगी। नहीं इलायची जी, कौवा हम नहीं जा सकते। जीजा, जीजा रुको, जीजा मैं जीजा, अरे यार जीजा जी ये ठीक नहीं कर रहे हो यार, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अच्छा सुनो, मेरे पास एक और आइडिया है, आप ना मेरे साथ सिर्फ एंट्री ले लेना, फिर चले जाना वहां से। वो क्या है ना, कपल वाली एंट्री है यार वहां पे, सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो कि सो गए अंदर? आई हेट यू जीजा जी। क्या हो गया लू? देख लो यार, ये सुनो कि जीजा जी को मैंने बोला कि क्लब चलते, उन्होंने मना कर दिया। बेटा देख ले, ये आदमी ना शादी से पहले तेरे हाथों से कितना बाहर है, शादी के बाद तो कोई कंट्रोल रहना ही नहीं है तेरा। इलू ओ बकवास बंद कर, एकदम कंट्रोल में जीजा जी मेरे, एकदम इशारों पे नाचते हैं। इलू इसे कंट्रोल नहीं कहते, मैं तुझे दिखाती हूँ कंट्रोल क्या होता है। पिंटू भाभी। हाँ जी सुनीता जी, नीचे आओ। आई, अभी आई। लो मैं आ गई। बैठ जाओ, अब खड़ी हो जाओ। खड़ी हो गई। अब छलांग मारो, हाथों पकड़ के ऐसे। हाँ, अब लेफ्ट मुड़ो, ये, और दौड़ जाओ। देखा, इससे कहते हैं कंट्रोल। सुनीता तूने ना मेरे अंदर की चिंगारी को हवा दी है, और अब पता है क्या होगा? अब होगा ब्लास्ट, धमाका। सेठ जी, तुम्हें एक बात पता चली? अरे मुझे कैसे पता लगेगी जब तक तू मुझे नहीं बताएगा? है तू तो मेरा चलता फिरता न्यूज चैनल है। जिवादे ना किया करो सेठ जी तुम। अरे मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई, है तेरे ही तो मुंह से सुनता हूँ मैं सारी खबरें। अच्छा ये बता, क्या खबर देना चाह रहा था? कौन सी खबर थी? अरे वे है ना अपनी, ऐसी करो। अरे वे है अपनी अमर सिंगा। कैसा लग रहा है? जिस स्टाइल मैंने सुबह दी, आज सुबह सुबह बनने आ गया शुतुरमुर्ग। सुन, तूने शुतुरमुर्ग और कौवे को मिला दिया इस बार ना। अरे सुना तो, मैं ये कह रहा हूँ ऐसे करिए, खोपड़ी बढ़िया मजा आया है। मैं ये कह रहा हूँ वे है ना अपने अमर सिंगा, कल रात उनकी बीवी से जम के झगड़ा हो गया उनका। वो अवतार सिंगा का भाई? हाँ वही वही वही। अरे सेठ जी पूछो ना, मैं कह रहा हूँ ऐसी इनकी बीवी ऐसी है, उसने उनको इतना कूटा, मुंह से खून आ गया था उसके, थूक रहा था, खून थूक रहा था। अरे लेकिन ये तो बता कि उसकी बीवी ने उसे इतना क्यों कूटा, क्यों खून थूक रहा था? सेठ जी अनोखी के साथ में बीड़ी पी रहा था। तो सही किया उसने, है धूम्रपान करना जो सेहत के लिए वैसे भी हानिकारक है। अरे सेठ जी लेकिन अगर धूम्रपान अनोखी जैसी के साथ किया जाए ना तो बहुत लाभदायी होता है। लगता है तू भी लाभ ले चुका है। फालतू की बात है, मैं बीड़ी नहीं पीता। वाह, बहुत तू वो आजकल बहुत तेरी हरकतें पता लग रही। मैंने छोड़ दी, बीड़ी नहीं पीता मैं। और जीजा, अरे यार जीजा, हम तुम्हें पता नहीं कहाँ ढूंढ के आ रहे हैं और तुम यहाँ पे मस्त आ रहे हो। हैं क्यों? कहाँ ढूंढ के आ रहा है मुझे? हर बार ऋषिकेश ढूंढ के आ रहा है क्या? ना वो चांदनी भाभी क्या ढूंढ के आ रहे हैं तुम्हें। एक बेहुदा हर बातें मत कर, मैं बता रहा हूँ तुझे, मुंह बंद रख अपना। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तुम तो चिचिया जाओ छोटी छोटी बातों पे। हाँ मुझे ऐसी बेहुदा मजाक पसंद ना है, समझा? इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुंह खोलता तो कुछ भी बोलता है, पता है। अरे यार जीजा, अच्छा हमें माफ कर दो भैया, गलती हो गई हमसे।
जीजा, एक छोटा सा काम था यार मेरे तुमसे। अरे सुन रहे हो कि ना? अरे कुछ पूछ रहा है, सुन लो ना। हाँ बोल। अरे यार वो मैं पान का खोखा खोलना था यार, उसके लिए हमें 51,000 रुपए की जरूरत थी। तो हमारे क्या जीजा जी दे देंगे हमारे, और कौन देगा यार मेरे हमें? अबे चुप रहे। 51,000 मैं तुझे 51 रुपया ना दूं? बात कर रहा है बेकार की। ना दोगे तुम यार? मैं ना दूंगा। हम तो तुमसे ही लेंगे यार। चल जा। अरे यार एक बात बताओ यार, मेरे इतने सारे पैसे छाती पे रख के लेके जाओगे क्या तुम? अरे हाँ, छाती पे रख के लेके जाऊंगा, लेकिन तुझे जो है 1 फूटी कौड़ी ना दूंगा। बस जा। जब देखो उल्टी बातें करते हो यार मेरे। चुप रहे, बात कर रहा है बेकार की। अरे सेठ जी, एक बात बताऊं, छटंगी भैया जो कह रहे हैं ना, तो मान लो इसमें आगे चल के तुम्हारा ही फायदा है अगर उनका धंधा पानी चल गया तो। सुन सुन तो ले। बोलो। अच्छा बोल लो पहले बोल लो। उसका वकील हो रखा है क्या? मैं कहाँ को वकील हो रहा हूँ? तो फिर क्यों टांग फटे में डाल रहा है बेकार की? अपना काम कर। और सुन छटंगी, हाँ तुझे 1 फूटी कौड़ी ना मिलेगी, बता दिया मैंने। तुमसे ही लूंगा फूटी कौड़ी में। अरे जा ले ली तुझे। अरे यहाँ ना दोगे तो घर पे आके दोगे बहन के सामने यार। बहन के सामने क्या दूंगा? तू क्या सोच रहा है? आपके सामने कुछ ना बोल काम कर। देख मैं तुझे बता दूंगा यार। अरे चुप रह, तू बात कर रहा है तुम्हारा। अरे जहाँ थाना है, साला क्या कर लेगा? अरे यार मेरी इज्जत करता हूँ मैं तुम्हारी। ये क्या किया तूने? हाँ इज्जत कर रहा हूँ तुम्हारी। एक मिनट, ये क्या किया तूने अभी? पैर छुपे तुम्हारे, बात साला ना हो तुम्हारा। हाँ तो अब बात कर। पैर तो पैसे किससे लूंगा बताओ, कौन देगा? मैं यहाँ पे तुम ही दोगे ना, मैं ना दूंगा पैसे। और इलायची कैसी है? यार ईलू, मुझे ना वो रेड वाली ड्रेस बहुत पसंद है यार। इतनी पसंद है तो ले लेना। ले तो मैं लूं, लेकिन मम्मी पापा ना पहनने नहीं देंगे। इतनी छोटी है, बैंड बजा देंगे मेरा। हाय हाय, मेरे घर का भी सेम हाल है। अरे हम लोग 21 साल के हो गए, 11वीं में 4 बार फेल भी हो गए, तब भी इथेन और मेथेन को ना चैन नहीं है। जितनी बार बोलते ना मुझे मेरी पसंद की ड्रेस पहननी है, उतनी बार मना कर देते। कहते छोटी ड्रेस पहन के घूमेगी तो चांदनी चौक के सारे लड़के हमारे घर के बाहर ही जमा हो जाएंगे। सच्ची यार ईलू, कभी कभी मुझे लगता है काश हम दोनों ना मुंबई पैदा हुए होते। हाँ यार, मुंबई में तो कितना मजा आता ना, वहां पे तो लड़के छोटे छोटे कपड़े पहन के टहलती है अभी। फिर भी कोई नहीं कुछ कहता उनसे। हाँ यार, हाय हाय, चल भाग जाते हैं मुंबई। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। अरे बस कर यार, कितना इलायची इलायची करेगा? अब चल निकल यहाँ से। I love you। अबे ओ, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? क्या कर रहे? कुछ ज्यादा नहीं है तेरा, मारूंगी तुझे। रुक लो। नहीं कर क्या रहा है ये? अबे आओ संजो। सही है बेटा, मैं तुझे वहां ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ मौज ले रहा है। तू फर्स्ट गया, हम फेल हो गए। बताओ। वो ललित अंकल, देखो ना इसे क्या हो गया। आई लव यू बोल रहा है और फ्लाइंग किस से मारा, पागल हो गया है। यार ये अंकल, इट हर्ट्स यार। और क्या हो गया? ये तेरे को फ्लाइंग किस ही तो मार रहा है, कोई रियल में थोड़ी किस कर रहा है। हाँ नहीं, वो मेरा कहने का मतलब था कि इस वक्त ये खुद के बस में नहीं है। खुद के बस में नहीं तो किसके बस में है? इस वक्त ये मेरे बस में है। वो यार पहले आप बुझाना बंद करो, बताओ। हाँ। मैंने इसको है ना हिप्नोटाइज किया। हिप्नोटाइज है? हाँ, सम्मोहन, वशीकरण करके मैंने इसके दिमाग में एक बात डाल दी है कि जैसे ही इसके सामने कोई खूबसूरत लड़की आएगी तो ये उसे फ्लाइंग किस करेगा, आई लव यू बोलेगा। I love you। देखा? और जाहिर है तुम एक खूबसूरत जरफरदार लड़की हो तो तुम्हें देख के तो ये करेगा ही ना। अरे वाह, ये तो ललित अंकल ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया है। क्यों ना अब जीजा जी को हिप्नोटाइज किया जाए और अपने इशारों पे नचाया जाए। ललित अंकल, ये हिप्नोटाइज करते कैसे, मुझे भी सिखाओ यार। यार सब सिखा दूंगा, अंकल मत बोला करो। ये है सम्मोहन सिखाने के 101 तरीके की किताब। मुझे भी किसी को हिप्नोटाइज करना है, ठीक है? अब ओए संजू, ये घर पे पहुंचा दे। अरे सुनना, मुझे 2-4 लोगों को हिप्नोटाइज करना था। पकड़ ललित अंकल।
जय भटूरे पापा की। अकली चकली मकली पुक। हाँ? आजा आजा आजा, बड़े दिन बाद आया छटंकी, क्या काम है? अरे यार बाबा, एक छोटा सा काम पड़ गया था तुमसे यार, मेरे करवा दोगे हमारा काम? किसी औरत को वश में करना है क्या? क्या बातें कर रहे हो यार बाबा तुम भी यार। औरतों को तो बड़े बड़े अच्छे तुर्रम खां वश में ना कर पाए तो हम कहाँ से कर लेंगे। तुम भी तो अपनी औरत को वश में ना कर पाए, भाग गई, उसके बाद तुम बाबा बने हो। फिर वही गड़े हुए मुर्दे को खा रहा है। अरे तुर्रम खान नहीं, भटूरे वाले बाबा की बहुत शक्ति है। किसको वश में करना है? 1 सेकंड में कर दूं। तो ऐसा है भैया, हमारे जीजा को वश में कर लो, तुम्हारी कसम मान जाएंगे तुम्हें। चकली मकली पुक पुक। हाँ। तुम्हारे जीजा तुम्हारे वश में हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जीजा का सर का बाल चाहिए। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है यार, मैं बाल ले आएंगे। मेरा माल? पहले मेरा काम तो करो, पैसे तो मिल जाएंगे तुम्हें यार, कैसी बातें करो, भाग जाऊंगा क्या? तो फिर नहीं करता। कर दो, वरना हम तो तुमको जब से जानते हैं, जब से तुम, हाँ समझ गए। ठीक है, हो जाएगा। अब आपकी पलकें भारी हो रही हैं, धीरे धीरे आपको नींद आ रही है, और अब आपको नींद आ चुकी है। आंखें खोलिए। अब मैं जो कुछ भी बोलूंगी वो आप सब एक्सेप्ट करेंगे। अब आप मेरे गुलाम हैं, तो बोलिए। इलायची जी, आप हमारी पत्नी हैं और हम आपके पति हैं। इलायची जी, पिंटू हमारी पत्नी और हम उनके पति हैं। इलायची जी, आप हमारी पत्नी हैं और हम आपके पति हैं। इलायची जी, अगर हम ऐसा ना करें तो आप क्या करेंगे? इसका मतलब आप हिप्नोटाइज नहीं हुए हैं, हाँ? इलायची जी, ऐसे थोड़ी ना कोई हिप्नोटाइज होता है, हम तो आपका बुद्धू बना रहे थे। अच्छा, आप नाटक कर रहे थे, बुद्धू बना रहे थे आप मुझे? हद होती है यार। जी इलायची जी, आप नहीं, हमारा मतलब ये है कि आपका दिल रखने के लिए इलायची जी। हीलू, तेरा ना ये प्लान फेल हो गया मतलब। जिया जी, किस मिट्टी के बने हो आप? हिप्नोटाइज नहीं हो सकते थे? मतलब इतनी खूबसूरत लड़की का दिल तोड़ दिया, भगवान माफ नहीं करेगा आपको। अब यार समझाओ यार अपने पति को। अबे जब बच्ची कह रही तो होना जा हिप्नोटाइज। मेरा मतलब गुग्गू, जब वो कह रही है तो हो जाओ हिप्नोटाइज। जी जी बुबू। देखिए इलायची जी, वो क्या है ना कि हम हिप्नोटाइज होने वालों में से नहीं, हम हिप्नोटाइज करने वालों में से हैं। अच्छा जी, देखते हैं कितना हिप्नोटाइज करने वालों में से। बिल्कुल कीजिए, मुझे हिप्नोटाइज कीजिए जरा। 2 मिनट में कर देंगे। रेडी आप? बिल्कुल। ओके, ये देखिए और इसकी तरफ देखते रहिए। अब आप मेरी आंखों की तरफ देखिए। आपकी आंखें भारी हो रही हैं इलायची जी, आपकी आंखें बोझिल हो रही हैं और आपको नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है और आप सो गई हैं। इलायची जी, अब आप हमारी गुलाम हैं। अब हम आपको जो कहेंगे आप बिल्कुल वही करेंगे। एक सेकेंड। इलायची जी, खड़े होइए।
जीजा जी, इलू ना नाटक कर रही है, प्लीज। सुनीता जी वो कोई नाटक नहीं कर रही है, हमने सच में उन्हें हिप्नोटाइज किया है, हमें आता है। अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है, आप इलू से बोलो कि तुम मेरी बीवी हो। हम ऐसा क्यों कहेंगे? अरे तभी तो पता चलेगा ना कि हिप्नोटाइज हुई है कि नहीं हुई है। देखो अगर ये रिएक्ट नहीं करती मतलब ये हिप्नोटाइज हो गई है, और अगर ये रिएक्ट करती है मतलब ये हिप्नोटाइज नहीं हुई ना। ये आप क्या बोल रही हैं, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अगर आपको विश्वास होता है तो हम कर देंगे, बस ठीक है। कैसे डरपोक आदमी हो यार जीजा जी, करो ना, बोलो ना इसको। ठीक है कर देते हैं। अब इलायची जी, हम आपके पति हैं और आप हमारी पत्नी हैं। आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि इलायची जी को हमने बिल्कुल बहुत ही अच्छा हिप्नोटाइज किया है। धन्यवाद। मान गए आपको जीजा जी। गुग्गू, अब इनको हिप्नोटाइज से बाहर निकाल लो। हाँ हाँ बुबू, बस 2 मिनट की बात है, रुको जरा। इलायची जी, आप सम्मोहन से बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ। देखिए दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा अक्सर होता है। ये हमारी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है। कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। इलायची जी, हमारी बात गौर से सुनिए। सम्मोहन से बाहर आ जाइए, नॉर्मल बन जाइए, बदतमीज। आइए। आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ। इलायची जी, हम आपके पति नहीं हैं, हम पंचम हैं। हिंदुस्तान की लड़कियां अपने पतियों को नाम से नहीं बुलाती हैं। आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ। बेटा तेरी बैंड बज गई। ये देखिए सुनीता जी, आपने क्या करवा दिया हमसे। आपने बोला था ना हमें कि इनको ये बोले कि हम इनके पति और ये हमारी पत्नी। अब देख लीजिए क्या हो रहा है। ये देखिए, ये बोल रही है, ये तो सम्मोहन से बाहर ही नहीं निकल रही है। अभी ये ऐसा सोच रही है कि हम इनके पति हैं। इसमें मेरी क्या गलती है जीजा जी? मुझे थोड़ी पता था कि सम्मोहन के अंदर ही घुस जाएगी। गुग्गू, कोई तो तरीका होगा ना इनको बाहर निकालने का। अगर हमारे पास कोई तरीका होता तो हम उसका इस्तेमाल कर लिया होता ना। ये दिखाइए, इसमें लिखा होगा ना शायद किताब में। ये पेज 41 सम्मोहन। अरे ये क्या है? आपको बुक नहीं रखनी आती? फटे हुए पन्ने और सम्मोहन का पन्ना फटा हुआ, अब क्या करें हम? अरे ललित अंकल की किताब है यार। जो भी है, हम आपके पति नहीं हैं, हम आपके पति नहीं हैं इलायची जी। पंचम, कहाँ है तू? जरा नीचे को आइयो। ये सेठ जी हमें बुला रहे हैं। अब संभालेंगे ना अब। जी जी, मैं आपसे ही बोल रही हूँ, सुनिए ना। वो घर का राशन पूरा खत्म हो गया, जाते जाते ले आइएगा, है ना? क्यों लाए राशन? क्योंकि आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ। इलू जीजा जी है वो, जीजा जी। हाँ पागल, मुझे पता है तेरे जीजा जी हैं, मेरे तो वो है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।